ये आप ये प्रकरण बता रही थी और मुझे इरफान भाई के साथ वो गिलास टूटने वाला सीन याद आ रहा था, जी। क्योंकि तब भी बहुत स्पॉन्टेनिटी के साथ गुस्सा आया उस सीन में। इरफान के साथ पहली फिल्म थी वो मेरी, दुबई रिटर्न, जिसे कल्ट फिल्म माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि बाहर किसी ने देखी नहीं है। तो मराठी रोल था और मराठी में उस वक्त सीख रही थी, नहीं नहीं अभी अभी। तो उन्होंने कहा अभी तो इतने से डायलॉग्स हैं, आप याद कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। इरफान राइट देयर, फॉर मी आई एम टोटली इन ऑ। उन्होंने जब से मुझे देखा, उनके आंखों में ना एक वो थी, नटखटपना जो होता है वो था। तो मैंने कहा यार रिहर्सल, सर रिहर्सल तो एक्चुअली इवन आई डोंट लाइक रिहर्सल्स, तो इसे रिहर्सल करनी है तुझे? मैं कहा नहीं रिहर्सल नहीं करते, एक लाइंस कर लेते हैं ऐसे ऐसे। तो लाइंस ये थी कि उनको आना था मेरे घर पे, उनको मुझे पानी पीकर ग्लास वापस करना था और मुझे उनको कहना था अच्छा चलो अब तुम जाओ। टेक शुरू हुआ, एक्शन बोला डायरेक्टर ने, और मैं ग्लास की वेट कर रही हूँ कि ग्लास आएगा, ग्लास आ ही नहीं रहा है। और आई एम लाइक थोड़ी नर्वस हो गई क्योंकि नई थी। कहा ग्लास ही नहीं आ रहा, या तो मैं कट बोल दूँ या फिर मैं इनके साथ चलती रहूँ जहाँ ये चल रहे हैं। तो फिर मैंने कहा मैं इनके हाथ से खींच लेती हूँ ये ग्लास, तो शायद दे देंगे, भूल गए शायद ग्लास नहीं दे रहे। तो मैंने ना ऐसे खींचा तो पकड़ और मजबूत। तो मैंने उनके ऐसे देखा, तो वो नटखटपना जो दिखा था वो मुझे फिर से दिखा। मैंने कहा ये ना कुछ खुराफात हो रही है इस सीन में। तो आई सेड शुड आई जस्ट गो विद इट बिकॉज आई वाज एंजॉयिंग इट बट वेरी नर्वस। वो एक मिक्स सी फीलिंग थी कि एंजॉय तो करियो बट कहाँ जाएंगे पता नहीं, बट चलो इनके साथ हो लो, ये जो भी है इनकी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। तो सडनली मैं ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं एंड ही जस्ट लेफ्ट द ग्लास लाइक दैट। नो दैट वाज नॉट द सीन, ग्लास टूट गया, वो मेरे हाथ में आया ही नहीं। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, आई गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। जितनी मराठी आती थी मुझे उस वक्त मैंने सारी बोल दी। फिर मैंने कहा छोड़ो मराठी इतनी आती है, आगे अपनी गालियाँ बोल दो। तो वो बोली और उनको मैंने कहा चल तू निकल यहाँ से। एंड इट सडनली सिचुएशनली बिकेम वेरी फनी। बहुत मतलब सब ना ऐसे खड़े थे ऐसे करके ना कि कहीं हम सीन ना खराब कर दें। तो ऐसे किसी का मुंह टर्न हो गया, कुछ हो गया। एंड कट हुआ दरवाजा, उनको मैंने धक्का मार के बाहर भेजा एंड कट हुआ, एवरीवन क्लैप्ड। सो आई गो व्हाट जस्ट हैपेंड, बिकॉज आई वाज वेरी नर्वस। मुझे लगा ये मेरी क्लास ले ली इरफान ने, लेकिन ही सेड बात है भाई तुम में। एंड उसके बाद हम लोग आई थिंक वी डिड 4 फिल्म्स टुगेदर। और दुबई रिटर्न्स में आप नर्वस थी और हिस की शूटिंग के मैं दौरान वो वो नर्वस बेचारे नर्वस थे। जी, और शर्मीले थे एंड वी हैड अ किसिंग सीन। और मैं तो वैसे ही नर्वस आ रही थी, एक तरफ में मुझे नहीं पता है कि हीरो ऑलरेडी मुझसे भी कहीं ज़्यादा। वो छत पे बैठ के एकदम कांप रहा है। तो मैंने अपनी डायरेक्टर को पूछा जैन को, ऐसे वेयर इज इरफान? शी सेड ही इज एट द टेरेस। तो व्हाट्स ही डूइंग एट द टेरेस? से मैं जा रही हूँ, ही डजंट नो हाउ टू, मतलब आई एम जस्ट गोइंग अप्रोच द एंड सीन। हाँ। सो शी वेंट देयर और दोनों बहुत सीरियस सी कॉन्वर्सेशन में। तो मुझे लगा कि मुझे भी घुस लेना चाहिए इस कॉन्वर्सेशन में। मैंने कहा व्हाट्स हैपनिंग? नहीं नहीं वील डू इट, डोंट वरी। एंड उसने मेरा, क्या इरफान जेनिफर लिंच को ये बोले थे कि सीन हटा दो? नहीं ये नहीं बोल रहे थे। शी वाज ट्राइंग टू टेल हिम व्हाई द सीन इज kept and why is it important and what she क्यों needs out of इंटीमेसी that दिखानी scene, है कैरेक्टर किस की? तरह की इंटीमेसी दिखानी है, क्यों दिखा रहे हैं, वो सब था कि एक चाइल्डलेस कपल है। और तो नागिन का उन पर क्या अफेक्ट है, वो हिस तो वही थी। मलाइका। मलाइका, मल्लिका मल्लिका। मल्लिका शेरावत। मल्लिका शेरावत। तो वो चल रहा था एंड पहली बार मुझे उनको देख के इतनी खुशी हुई कि नर्वस है इरफान इज नर्वस, लाइक मैं कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा इज लाइक आई नो। बट एक चीज मैंने देखी वहां सौरभ, कि पूरा क्रू, डायरेक्टर, एडीज, डिजाइनर्स, डीओपी ऐसे खड़े हैं कि आप एक बहुत, वो सिर्फ इंटीमेट सीन नहीं था, इट वाज एन इमोशनल सीन, कि जहाँ दे आर मेकिंग लव एंड दे आर क्राइंग। वो बहुत खूबसूरत सीन था। तो वो सब ना ऐसे बैठे थे कि बस सीन अच्छा कर दो। तुम उनके एक्टर हो, तुम उनकी कहानी आगे बढ़ा रहे हो, यू आर द पर्सन हुज गोना टेल देयर स्टोरी, तुम वो माध्यम हो। वो आपको वो फील करा रहे थे एंड आई वाज लाइक व्हाट अ मैजिक वर्ल्ड दिस इज। वहाँ पे जो मेरी रही सही इनहिबिशन थी वो भी चली गई। सो आई थिंक हर हर
सेट पे कुछ ना कुछ मैं वापस लेकर ज़रूर आई, और कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ लर्निंग्स। लेकिन एक बात कांस्टेंट रही, दैट आई वाज ऑलवेज वेरी नर्वस, और ये आज भी मैं नर्वस होती हूँ। 30 साल हो गए इंडस्ट्री में, हो जाएंगे मतलब अभी तो। लेकिन सब कहते हैं हाँ, यू कैन बी नर्वस, बट आई एम, बिकॉज it's nice to rediscover, it's nice to find a new character and live it, और उसकी नुआंसेस ढूंढना, वो कौन है, वो क्या कर रहा है, और पहले दिन आपको लोग कैसे देख रहे हैं, और सबकी नज़रें ही आप पर हैं कि आप कैसे करेंगे। ऑफ कोर्स यू विल बी नर्वस,